कि हमने इसको बनाना बंद कर दिया कि भाई 400 सीसी की बाइक बंद होने वाली, 350 सीसी का लाइनअप लॉन्च करना पड़ेगा, और वो स्टॉलिंग इशू बोलने लग जाते हैं कि जो प्राइस है वो ड्रास्टिकली बढ़ जाएगी। तो सबसे पहले हम समझेंगे इस पार्टनरशिप का ओरिजिन। 2017 के अंदर दोनों ही ब्रांड्स ने डिसाइड किया कि इनको साथ में मिलकर कुछ करना है, बट दोनों ही ब्रांड्स को एक दूसरे में इक्विटी या शेयर्स लेने में इंटरेस्ट नहीं था। तो 2020 के अंदर दोनों ब्रांड्स ने अपने ब्रेन का इस्तेमाल करके एक ऐसी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करी जिसमें कोई भी किसी का शेयर होल्डर नहीं बनेगा। बजाज बाइक्स को लोकली प्रोड्यूस करेगा एट अ लोअर कॉस्ट और ट्रायम्फ अपने शोरूम्स के द्वारा इसको सेल करेगा। प्लस बजाज अपने कुछ एग्जिस्टिंग केटीएम डीलर्स और बजाज डीलर्स को भी बोलेगा ट्रायम्फ के शोरूम खोलो और वहाँ पे आप ट्रायम्फ की बाइक सेल करो। तो यहाँ से इस चीज़ की शुरुआत हुई थी। और इंडिया जो कि एक इमर्जिंग प्रीमियम बाइक मार्केट है जहाँ पे अब लोगों को क्वालिटी भी चाहिए और बजाज को चाहिए क्वांटिटी रॉयल इनफील्ड से लड़ने के लिए, इस वजह से उनने जो है ऐसी कुछ स्ट्रेटजी पार्टनरशिप्स करी है, जैसे केटीएम के साथ करी है, हस्क्वार्ना के साथ करी है जो कि केटीएम का ही पार्ट है, और अब ट्रायम्फ भी उसके अंदर जुड़ चुका था। और यहाँ से शुरुआत होती है 2020 के अंदर ही इस पार्टनरशिप की, जिसमें ये लोग लॉन्च करते हैं 2 बाइक्स जहाँ पे सेम प्लेटफॉर्म होता है और सेम इंजन होता है और उनको अलग अलग बाइक्स में धीरे धीरे तब्दील किया जाता है, जैसे स्क्रैम्बलर 400X, थ्रक्सटन और आगे चल के भी बहुत सारी बाइक्स जो कि यूरोपियन मार्केट के लिए इसी सेम स्टैंडर्ड सेम प्लेटफॉर्म पे प्रोड्यूस करी जाएंगी। अब ये कहानी में ट्विस्ट कहाँ पे आता है? सारी चीज़ें बढ़िया चल रही थी, शुरुआत हुई थी 5000 यूनिट पर मंथ से और अब 10,000 यूनिट पर मंथ पे आ चुकी है। और रिसेंटली मैं देख रहा था मार्च के अंदर इन लोगों ने 1 लाख बाइक्स का जो है माइलस्टोन पूरा किया, यानी कि 1000 बाइक्स पूरे हिंदुस्तान के अंदर ट्रायम्फ्स की दौड़ रही है इस 400 सीसी इंजन के साथ। तो आप ये समझ लीजिए कि किसी भी तरीके से ये लोग इस 400 सीसी लाइनअप को तो ख़त्म नहीं करने वाले हैं। अब ट्विस्ट कहाँ पे आता है? ट्विस्ट आता है जब गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस कर देती है अपना GST 2.0 और आके बोलती है सारी कंपनीज़ को कि 350 से नीचे सीसी की जितनी भी बाइक्स हैं उन पे लगेगा 18% GST, क्योंकि उनको कंसिडर किया जाएगा बाइक्स। और 350 सीसी से 1 सीसी भी अगर आपकी बाइक का ऊपर है इंजन के अंदर तो वहाँ पे वो हो जाएगा एक लग्जरी गुड, यानी कि सिर्फ 400 सीसी या 450 सीसी नहीं, आपकी 351 या 352 सीसी की भी बाइक होगी तो उसको भी लग्जरी गुड यहाँ पे जो है समझ लिया जाएगा और उस पर टैक्स लगाया जाएगा 40%, यानी कि डबल से भी ज़्यादा। और अभी ये वो टाइम था जब बजाज ने ट्रायम्फ के साथ पार्टनरशिप करी थी, वॉल्यूम्स धीरे धीरे आना शुरू हुई थी और उसके अंदर भी कुछ यूट्यूबर्स मेरे जैसे ओनर्स जो बन जाते हैं इस ट्रायम्फ के, वो स्टॉलिंग इशू बोलने लग जाते हैं, कुछ करने लग जाते हैं, उससे भी वॉल्यूम पे इम्पैक्ट आता है, कुछ लोग अपनी बुकिंग कैंसिल कर देते हैं। और फिर यहाँ पे ये ट्विस्ट आ जाता है GST का, जिस वजह से ट्रायम्फ को अब ये स्टेप लेना पड़ता है बजाज के साथ मिलके कि अगर तो हमको बाइक सेल करनी है और अगर तो हमको सही प्राइस लेके आनी है, क्योंकि इंडिया के अंदर या ओवरऑल एशिया मार्केट, साउथ ईस्ट एशिया मार्केट के अंदर अगर आपकी बाइक की प्राइसिंग सही नहीं होगी, नो मैटर आपका प्रोडक्ट कितना अच्छा है, आपका प्रोडक्ट इन नंबर्स नहीं सेल होगा। तो यहाँ पे अब ये लोग ऐसा डिसाइड करते हैं कि अब हमको 350 सीसी का लाइनअप लॉन्च करना पड़ेगा। और यहाँ पे राजीव बजाज का मैंने पूरा इंटरव्यू देखा जो कि उनने न्यूज़ चैनल पे दिया था, करीब 45 मिनट का इंटरव्यू था, और उनने कहीं पे भी ऐसा तो मेंशन नहीं किया कि हम लोग यहाँ पे जो है 400 सीसी की बाइक्स को बंद करने के बाद 350 सीसी की बाइक्स इंट्रोड्यूस करेंगे। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये सारे जितने आपको र्यूमर्स फैलाए जा रहे हैं, लोग बोल रहे हैं कि भाई ये बाइक तो लेजेंडरी हो गई है, अब तो ये बिकना बंद हो जाएगी, ऑफिशियली लिमिटेड एडिशन हो गया है और अब तो यहाँ पे जो है 350 सीसी की बाइक मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। मैं आपको डेटा से समझाता हूँ। आपको ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पे जो 400 सीसी की बाइक है सिर्फ इंडिया में बिक रही है, नहीं, यहाँ पे इंडिया के साथ साथ और 18 प्लस देशों के अंदर जहाँ पे ट्रायम्फ्स की बाइक बिकती है या फिर जहाँ पे बजाज का एग्जिस्टिंग नेटवर्क है उसने ट्रायम्फ को इंट्रोड्यूस किया उन मार्केट के अंदर। जैसे कि अफ्रीका के अंदर बजाज का सबसे बड़ा मार्केट है और बजाज को आप ऐसा वैसा कोई ब्रांड मत समझो, बजाज पूरी दुनिया का सबसे बड़ा 2 व्हीलर ब्रांड है। जी हाँ, हीरो से भी बड़ा है, हार्ले डेविडसन से भी बड़ा है, क्योंकि ये नंबर्स में बहुत ज़्यादा सेल करते हैं। इनकी जो बाइक्स हैं वो बहुत ज़्यादा सेल होती है क्योंकि थोड़ी इकोनॉमी कैटेगरी के अंदर आती है, इस वजह से। तो यहाँ पे 18 से ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर बाइक सेल हो रही हैं। तो यहाँ पे इंडिया के अंदर भी, तो ये जो GST वाला इशू है ये सिर्फ इंडिया के अंदर है और कहीं पे भी नहीं है। तो यहाँ पे अब ये लोग क्या करेंगे, 400 सीसी की बाइक्स बाहर तो एक्सपोर्ट जैसे हो रही है वो होती रहेगी और इंडिया के अंदर भी 400 सीसी की बाइक बिकती रहेगी। जी हाँ, ये जितने भी लोग र्यूमर फैला रहे हैं इससे कोई मतलब नहीं है। इनफैक्ट मैंने देखा है कुछ डीलरशिप्स भी हैं जो कि ऐसा बोल रही हैं कि भाई 400 सीसी की बाइक बंद होने वाली है तो अब आप पहले ख़रीद लो, अदरवाइज़ फिर
मार्च के बाद 350 सीसी की बाइक आ जाएगी और आप ये खरीद नहीं पाओगे। तो मैं आपको मेरा पर्सनल थॉट बताता हूँ और मैं आपको कोरे कागज़ पे लिख के भी दे सकता हूँ कि ऐसा ही सेम होगा कि ये लोग 350 सीसी की बाइक्स इंट्रोड्यूस करेंगे जिसके अंदर बॉर्नविल होने वाली है, जो कि र्यूमर्स भी आ रहे हैं और इमेजेस भी यहाँ पे जो है स्पाई शॉट्स आ चुके हैं इंटरनेट के ऊपर। 350 सीसी बॉर्नविल आएगी जो कि 1200 सीसी के अंदर आती है, वो वैसा ही कुछ डिज़ाइन होगा और वैसे डिज़ाइन के साथ ये लोग एक 350 सीसी की बाइक को लॉन्च कर देंगे। और साथ के साथ में जो ये एग्जिस्टिंग बाइक्स अभी चल रही है, थ्रक्सटन, स्क्रैम्बलर 400 और जितनी भी है स्क्रैम्बलर एक्सी या फिर हमारी स्पीड 400, ये बाइक्स कंटिन्यू बिकती रहेगी बट एट अ हायर कॉस्ट। वो हायर कॉस्ट कैसे होगी? पहली चीज़ तो ये लोग ये करेंगे, इसकी प्राइस खुद से बढ़ाएंगे, और दूसरी चीज़ क्योंकि जीएसटी अब 40% लगता है और ट्रायम्फ ने अभी तक इस पे जो है 40% जीएसटी हाइक नहीं करा है, सिर्फ 10,000 रुपये बढ़ाए हैं अभी तक इस बाइक पे। तो वो जब बढ़ जाएगा ये बाइक आपको जो है लगभग हिमालयन के आसपास कॉस्ट करेगी, यानी कि 4 लाख प्लस ऑन रोड कॉस्ट करेगी। अभी 3,06,000 कुछ कॉस्ट करती थी जब मैंने ली थी, और अब ये बाइक जो है आपको 4 लाख के आसपास कॉस्ट करेगी, क्योंकि 40 से 50,000 का यहाँ पे जो है डिफरेंस आ जाएगा ऑन रोड कॉस्ट के अंदर। और जो एक्सपोर्ट मार्केट है उसमें तो ये बाइक बिकती ही रहेगी। तो साथ साथ 350 सीसी का भी लाइनअप बिकेगा और 400 सीसी का भी लाइनअप यहाँ पे सेल होता रहेगा। तो अब मैंने आपको बता दिया है कि जितना भी लोग बोल रहे हैं सब र्यूमर्स हैं, बट हाँ एक चीज़ ज़रूर सच है कि अगर आपको 400 सीसी की ये वाली बाइक अभी चाहिए तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, जब तक ये 350 सीसी की बाइक लॉन्च करते हैं उससे पहले आप जो है जाके इस बाइक को परचेज़ कर लो। क्यों कर लो? क्योंकि इसके बाद जो है जैसे ये 350 सीसी की बाइक आएगी, इसकी जो प्राइस है वो ड्रास्टिकली बढ़ जाएगी। तो अगर आप परचेज़ करना चाहते ही हो तो अभी जाके आप बुक कर लो और उसको जो है ले लो। स्टॉक अच्छा अमाउंट में बना हुआ है और अभी भी कंटिन्यूअली बनता जा रहा है। तो यहाँ पे ना तो बजाज ने बोला है कि हमने इसको बनाना बंद कर दिया, ना बजाज ने बोला है कि हम इसको बनाना बंद करेंगे। ये सब एक र्यूमर फैला रहे हैं ताकि डीलरशिप का स्टॉक क्लियर हो जाए। और सोशल मीडिया पे ये जो इन्फ्लुएंसर हैं, अभी मैं बना नहीं हूँ इसलिए मैं ये बोल सकता हूँ कि ये सब इन्फ्लुएंसर ऐसा हाइप अप कर रहे हैं कि ताकि ये जो है बाइक को थोड़ा और हाइप मिले और उनको व्यूज़ आ जाएं। बाकी ये बाइक बंद तो कहीं से भी नहीं होने वाली है। प्लस मेरा एक छोटा सा इंटरेस्ट है यार, गवर्नमेंट को ये चीज़ समझनी चाहिए कहाँ से लग्जरी गुड आपको दिख रहा है। 400 सीसी लग्जरी गुड, मेरे को ऐसा लगता है कि आपको 600 सीसी से अबव की जो बाइक है उसको लग्जरी गुड मानना चाहिए। इनफैक्ट 500 सीसी की भी जो बाइक है मेरे को नहीं लगता कि वो एक लग्जरी गुड है। आपको एवोल्यूशन पे अगर जाना है तो एवोल्यूशन हर तरफ से होता है। एवोल्यूशन कैसे होता है? पहले के ज़माने के अंदर कार्स बिकती थी 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख के अंदर एक अच्छी गाड़ी आ जाती थी। आज अगर आप एक बलिनो भी लेने जाते हो तो आपको 8.5-9 लाख रुपए से नीचे तो उसका बेस मॉडल नहीं मिलता। कहने का मतलब ये है, मैं ऑन रोड की बात कर रहा हूँ, कहने का मतलब ये है जैसे जैसे आपको क्या चाहिए कि पूरी ज़िंदगी हिंदुस्तान के अंदर लोग वही 110 सीसी की बाइक चलाएं, 160 सीसी की बाइक चलाएं, या फिर उनको एक अच्छी बाइक एक्सपीरियंस करनी है तो मतलब रॉयल इनफील्ड होता है, ऐसा नहीं होता है। तो ये चीज़ गवर्नमेंट को भी समझनी चाहिए कि अगर कोई अच्छी ब्रांड आ रही है, कोई अच्छा इंजन आ रहा है और एक एवोल्यूशन हो रहा है, लोगों को अच्छी चीज़ चलाने को मिल रही है, तो उसको आगे बढ़ाना चाहिए, ना कि उसको जो है कॉन्स्ट्रेंट करना चाहिए। और मैंने हर बार देखा है कि जब कुछ अच्छी चीज़ हो रही होती है ना, गवर्नमेंट आती है बीच में और उस चीज़ को बंद कर देती है। मेरे अकॉर्डिंग तो मैं ये चाहता हूँ कि इसको आप लग्जरी गुड से हटाओ, इस पर भी 18% टैक्स लगाओ। इनफैक्ट टैक्स को और कम कर दो, कर सकते हो तो वो नहीं कर सकते तो एटलीस्ट इसको 18% वाले टैक्स ब्रैकेट के अंदर लेके आओ, ताकि नए जो राइडर्स आ रहे हैं, जो कॉलेज के अंदर अभी लोग गए हैं, वो इसको एक्सपीरियंस कर सके। जो अपने सपने लेके बैठे हैं कि यार हम एक दिन ट्रायम्फ की बाइक लेना चाहते हैं, जैसे मेरा एक सपना था बचपन से। मेरे को मेरी फ़ोटो देखो आप, मैंने टाइगर के साथ फ़ोटो तब ली थी जब मैं शायद 9th या 10th के अंदर था, और फिर जब मैंने ये बाइक ली मैंने उस फोटो को साथ में देखा कि यार आई हैव अचीव समथिंग। मैं बस यही चाहूँगा कि हर किसी का सपना होता है वो पूरा करे, और इस सपने को पूरा तभी कर सकते हैं जब गवर्नमेंट साथ दे। तो नीचे लिखो कि भाई इस पर 18% जीएसटी लगाओ और 40% जीएसटी हटाओ। भैया क्या? ये बाइक्स की मेरी वीडियो बन रही है। क्या हो गया? क्यों? मेरी साइकिल का रिव्यू करो। साइकिल का कैसे रिव्यू कर सकता हूँ यार? पर मैं बाइक का रिव्यू करता हूँ, साइकिल का कैसे रिव्यू करूँ? भाई अगर आपको देखना है हमारी ये कौन सी साइकिल है, हीरो की वैम्पायर का अगर आपको रिव्यू देखना है तो आप मुझे बताना नीचे कमेंट करके, और जल्दी से सब्सक्राइब करो ताकि हम 1 लाख सब्सक्राइबर्स 1 लाख सब्सक्राइबर पे करूँगा तेरा रिव्यू, ठीक है? 1 लाख पे होगा भाई वैम्पायर का रिव्यू।